नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रोस्टेट के बारे में समझते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट की समस्या रहती है। उन लोगों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, चाहे उसमें सूजन रहती है। और बहुत सारे लोग को यूरिन की समस्या रहती है, जिसमें बार बार उन लोगों को यूरिन होता है, एक बार में खुल के नहीं हो पाता है। तो प्रोस्टेट तो हम लोग का देखिए नाभि के नीचे यहाँ पर लोकेशन रहता है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो फुटबॉल है, इसे आप मान लीजिए कि हम लोग का यूरिनी ब्लैडर है, जिसमें यूरिन जमा होता है। और मेरा जो हाथ है, इसे मान लीजिए प्रोस्टेट रहता है। तो इस पर जब ऐसे करके जब यूरिन भरा रहता है ब्लैडर में, तो हम लोग का जब ऐसे करके देखिएगा, इस पर ना एक तरह का दबाव पड़ता है। जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, चलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उस पर बराबर प्रेशर मारते रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टेट जो है वो बार बार उस पर दबाव पड़ता है, तो उसका मसल जो है वो फूल जाता है, सूजन उसमें आ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो भी मजदूर हैं जो हाथ का काम करते हैं, जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, चाहे किसी भी तरह का जो हाथ का काम कर रहे हैं, जिनका हाथ का ज़्यादा यूज है, बोरड होते हैं, तो देखिएगा उनका हाथ का जो तलवा है ना, ये मोटा हो जाता है, काफ़ी मोटा हो जाएगा। और जो जिनका पैर का काम है, जैसे जो खाली पैर ज़्यादा चलते हैं, नंगे पैर, जैसे किसान हो गया, चाहे और भी लोग, बहुत लोग जो है, जो गाँव के लोग, बहुत सारे पुराने लोग जो है, जो खाली पैर ही देखिएगा इधर से उधर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उनका पैर का जो तलवा है वो मोटा हो जाता है, उसका चमड़ी मोटा हो जाता है। तो होता क्या है कि जब जो जगह का ज़्यादा यूज होने लगता है ना, तो फिर शरीर अपने आप को उस जगह का माने स्किन को कठोर कर देता है। तो इसी तरह जब प्रोस्टेट का जो बताया मैं एग्जांपल आपको ये बॉल के द्वारा, कि जब हम लोग का यूरिनी ब्लैडर में जब मूत्र भर जाता है और प्रोस्टेट पर बराबर इस तरह का जब दबाव देते रहता है, तो दबाव झेलने के लिए जो है वो प्रोस्टेट फिर बढ़ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए कोई पत्थर उठा के उसका एक्सरसाइज करते हैं, तो कैसे देखते हैं हाथ का जो बाइसेप है वो सूज जाता है, फूल जाता है। तो उसी तरह जस्ट प्रोस्टेट भी काम करता है। तो इसका बचाव के लिए हम लोग सबसे पहले ये आसन, जिसे हम लोग बोलते हैं तितली आसन, पूर्ण तितली आसन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बटरफ्लाई बोलते हैं, तो ये हम लोग को करना है। और इसमें ऐसे करके आराम से ऐसे सटा लेना है, ठीक है। और सटाने के बाद इसे जो है जमीन में इसे लगाना है, पूरा देखिए ऐसे करके खुल रहा। तो इसमें हम लोग का रीढ़ का हड्डी जो सीधा रहेगा। और अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ना एक तरह का जो इनर थाई है ना, इस पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है हम लोग का। तो इससे क्या होगा कि यूरिन संबंधी जो समस्या है प्रोस्टेट का, उसमें बहुत ही मदद मिलेगा। और कभी भी जो आसन रहता है ना किसी भी तरह का, तो उसमें हम लोग का जिस चीज़ के लिए कर रहे हो उसको तो फायदा मिलेगा ही, और साथ में हम लोग का उसमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है, कभी भी साइड रिएक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि जो लेडी प्रेग्नेंट है, तो ये उसे नॉर्मल डिलीवरी होने में भी बहुत मदद करेगा। और जिनको यूरिन बार बार होता है उसमें भी ये मदद करेगा। और ये एक तरह का देखिए जब पूरा खुल जाएगा ना ऐसे करके, तो बहुत ही अच्छा उनका पैर फ्री रहेगा। स्ट्रेचिंग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो ये सब इसके एडिशनल बेनिफिट हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो उसमें ऐसे पैर अपना एक सीधा करके ऐसे रख के ऐसे करके उसमें एक कर सकते हैं। ये पैर हम लोग का खोलने का एक तरीका है। प्रोस्टेट की समस्या देखिए लोग को क्यों हो रही है कि लोग अभी का डेट में लोग ना खड़े खड़े यूरिन करते हैं। पहले के समय में आप देखिएगा तो आपको ध्यान में होगा कि बहुत सारे लोग जो थे पुराने बुजुर्ग लोग, वो अभी भी देखिएगा कि बैठ के ही करते हैं। लेकिन अब हम लोग वेस्टर्न का कॉपी करने का चक्कर में इतना ज़्यादा कॉपी कर लिए हैं कि सब जैसे जैसे वो लोग कर रहे हैं उसी वैसे हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अब कहीं भी देखिएगा पब्लिक टॉयलेट कुछ भी जगह है तो वो जगह यूरिनल बना रहता है और उसमें खड़े खड़े ही लोग को पेशाब किया जाता है। तो उसमें भी जो लोग गलती क्या करते हैं, मैं जो गलती आपको बताता हूँ उसके लिए मैं एक अंडर पॉइंट लेके आया हूँ। देखिए इसमें देखिएगा ना, तो एक अपना लिंग को पास करने के लिए, बाहर निकालने के लिए पेनिस को एक छेद बने रहता है अंडर पॉइंट में। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए मेरा हाथ जैसे निकला, तो जब किसी भी व्यक्ति को यूरिन लगता है तो उनका लिंग में एक तरह का इरेक्शन आ जाता है, जिसके कारण वो स्ट्रेट रहता है। तो जबकि हम लोग का यूरिन करते हैं तो इसमें एक तरह का दिक्कत तो हो रहा है निकालने में, और दूसरा इरेक्शन कारण क्या है ना कि पूरी तरह से यूरिन खुल के नहीं हो पा रहा, उसमें बचे ही रह जा रहा। और जबकि जब हम लोग बैठ के करते हैं, चाहे अंडर पैंट नीचे करके, तो ऐसे करके मान लीजिए
तो पूरी तरह से यूरिन हम लोग खुल के कर पा रहे हैं, पूरा अच्छा से हम लोग का ब्लैडर जो है खाली हो जा रहा है। तो जब लंबा समय तक ऐसे रहता है इस सिचुएशन में, तो धीरे धीरे देखिएगा कि उनको यूरिन संबंधी समस्या चाहे प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप चाहे तो जो अंडर पैंट है, मान लीजिए जहाँ खड़ा होकर करना वहाँ तो आप बैठ के नहीं करिएगा, तो खड़ा होकर जहाँ पे करना है तो वहाँ पे आप अंडर पैंट को अपने नीचे कर दें, वैसे करके तो कर ही सकते हैं। तो ये सब जो आप फॉलो करिएगा, जो मैं तरीका बताया, और जो पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि उसमें हम लोग अग्निसार और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अग्निसार में भी आप देखिएगा, जो हम लोग पेट को इस तरह से पूरा हिलाते हैं, और कपालभाति, तो कपालभाति ये हम लोग का जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से जो नीचे का जितना भी चीज़ है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला, वो सब चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, मदद करता है कपालभाति। और कोशिश करिएगा कि इसे आप सुबह सुबह करें। और बटरफ्लाई जो आसन है तो आप कभी भी कर सकते हैं इसे, बेड पे बैठे बैठे। और कभी भी आपको जो नेचुरल अर्ज है वो लगता है, जैसे मान लीजिए आपको यूरिन लगा, तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये डाउट में कभी भी रहो, हाँ कि ना, तो आप चल ही जाएँ, उसमें कर ही लेना अच्छा रहेगा। और कभी भी सफ़र में कहीं जाने से पहले, खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले अपना ब्लैडर को पूरी अच्छी तरह से खाली करके ही, रात को सोने जा रहे हैं तो खासकर अपना ब्लैडर को अच्छा से खाली करके ही सोएं। ये नहीं कि रात में उठ के आपको जाना पड़े। तो उसमें क्या है कि लोग संकोच बस उठने के चलते में ना बहुत देर रोके रह जाते हैं। और जब हम लोग खाना खाने के बाद जब यूरिन करते हैं तो उससे हमारा शरीर का अतिरिक्त गर्मी भी बाहर निकलता है, जिस चलते हम लोग को कभी भी आगे जाके वो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, जिनको भी अगर यूरिन संबंधी समस्या है तो वो डेली एक कोशिश करिए ना कि एक नींबू का सेवन करने के लिए, नींबू चाहे आंवला का, उसमें बहुत ही अच्छा विटामिन सी रहता है, जो एक तरह का रेचक का काम करता है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। तो जब आप लेमन का सेवन करिएगा तो देखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छा यूरिन खुल के हो रहा है। भी प्रोस्टेट डायग्नोसिस हो गया है, लेकिन प्रोस्टेट का जब एक कैंसर हो जाता है आगे जाके, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही डेंजर है। उसमें जो मूत्र नली रहता है उसके द्वारा एक पाइप डालते हैं, अब पाइप के थ्रू वायर से, लेजर बीम के थ्रू, लेजर से वो प्रोस्टेट का जो टिश्यू रहता है उसको जला के धीरे धीरे उसका साइज कम किया जाता है। जो जब वो टिश्यू जल के निकलता है तो बोल रहा है यूरिन जो है उसका कलर रेड हो जाता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि वो खून का पेशाब वो करता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है, और इससे बचने के लिए जो मैं उपाय बताया आपको करना है। और कभी भी जब यूरिन को रोकना नहीं है, आपको कभी भी लगे तो अर्ज को रोकना नहीं है, बहुत ही उसका साइड इफेक्ट नुकसान है। और कहीं भी आप जा रहे हैं, कभी भी इस तरह का महसूस हो रहा तो उसे खाली कर देना है ब्लैडर को। नहीं तो जो बताया ना मैं, उसका प्रेशर के थ्रू जब वो मारते रहता है ऐसे करके, तो वो प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ जाता है, और अपना साइज बढ़ जाने के कारण ना वो जो मूत्र नली है उस पर एक तरह का दबाव देता है, जिसके कारण क्या है ना कि मूत्र ठीक से खाली नहीं हो पाता है, उसमें रुकावट आ जाती है, जिस कारण धीरे धीरे ये जाके आगे जाके और भी गंभीर समस्याएं बदल जाती है। नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।